नमस्कार साथियों, आज हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है। तो ये एक प्रश्न आया हुआ प्रश्न है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी से संबंधित मैं आपको अन्य भी जानकारियाँ भी दूंगा। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है साथियों, तो हम लोग शुरू करते हैं। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति लोक लेखा समिति एक वित्तीय संसदीय समिति है जो अपनी वित्तीय रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। ठीक है, इसकी एक और समिति है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राक्कलन समिति, जो कि इसकी जुड़वा बहन के नाम से जानी जाती है। लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन जो है वो प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। बहुत ध्यान रखने वाली बात है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं तो 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं तथा 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। एक प्रथा के अनुसार 1967 से एक प्रथा चली आ रही है, इसका जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का कोई सदस्य होता है, यानी विपक्ष से कोई भी सदस्य जो होता है वो इसका अध्यक्ष चुना जाता है। किसका? लोक लेखा समिति का। अब यहाँ पे जानने की बात यह है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, और इसका अध्यक्ष का कौन होता है? वो विपक्ष का कोई भी नेता होता है। लेकिन सवाल यह है कि इस अध्यक्ष को चुनता कौन है? तो इस अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष चुनता है, इसीलिए यह समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसके बारे में हम और आपको जानकारियाँ बता रहे हैं। जो अन्य तथ्य हैं वो अन्य तथ्य ये हैं कि संसद में 3 ही वित्तीय संसदीय समितियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है लोक लेखा समिति, दूसरी है प्राक्कलन समिति, तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसमें से हम चर्चा कर रहे हैं लोक लेखा समिति के बारे में। ठीक है, लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में, सॉरी यहाँ पर 2021 लिख गया है, 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसका एक और पॉइंट है, यह समिति कार्यकारी निकाय नहीं है। यह कार्यकारी निकाय नहीं है, यह केवल ऐसे निर्णय लेती है जो कि केवल सलाहकारी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखना है। यह आपको कथन के तौर में पूछा जा सकता है कि यह एक कार्यकारी निकाय है या नहीं है। यह एक कार्यकारी निकाय नहीं है, यह केवल ऐसे निर्णय ले सकती है जो कि सलाहकारी प्रकृति के होते हैं। आगे चलो देखते हैं पॉइंट यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। आपसे सवाल यदि पूछा जाए कि संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। ठीक है, वित्तीय ध्यान रखना है। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो डाटा मार्च 2023 का है। आप लोग देखते रहिएगा कि ये चेंज भी होते रहते हैं। अब एक बात और हम लोग ध्यान से देखते हैं कि संसद में कुल 24 समितियां हैं। कितनी समितियां हैं? 24, जिनमें से 16 लोकसभा तथा 8 समितियां राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। देखो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टोटल कितनी है? 24 समितियां हैं, जो 16 जो हैं वो लोकसभा के लिए कार्य करती हैं तथा 8 समितियां जो होती हैं राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। लोक लेखा समिति सरकार के जो भी खर्चे व्यय जो संसद के द्वारा तय किए गए हैं, जो धनराशि उनका लेखा तथा भारत सरकार की जो वार्षिक वित्तीय लेन देन होता है के साथ साथ उचित, जिसे वो अपना उचित समझती है, उन सभी वित्तीय लेखों की जांच करती है, यानी उनकी ऑडिट करती है। चलो हम लोग एक बार और रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं। 1967 में एक प्रथा के अनुसार अध्यक्ष जो इसका होता है वो विपक्ष का कोई नेता होता है, जिसे कौन चुनता है? लोकसभा का अध्यक्ष चुनता है। किसे? इसके अध्यक्ष को, जो कि विपक्ष का नेता होता है। 3 वित्तीय संसदीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये जो है वित्तीय संसदीय समितियां हैं। ठीक है, 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से इसका गठन किया गया था। कब? 1921 में।
ठीक है, 1921 में। और 1921 में किया गया था, मैं यहाँ पे काट देता हूँ, 1921 में। इसीलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुरानी वित्तीय समिति कहा जाता है। और ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसको मॉन्टफ्रेट सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। यह समिति कार्यकारी निकाय नहीं है, यह केवल सलाहकारी निर्णय ही देती है। वर्तमान अध्यक्ष हैं जो अधीर रंजन चौधरी हैं। डाटा जो है मार्च 2023 का। और कुल संसदीय समितियां कितनी हैं? 24, जिसमें 16 लोकसभा के अंतर्गत तथा 8 समितियां राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। या भारतीय सरकार के जो विनियोग जो होते हैं, जैसे धनराशि जारी सरकार के द्वारा वार्षिक वित्तीय लेन देन का जो होती है ऑडिट करती है, उनकी जांच पड़ताल करती है और अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो हमको एक मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको ऐसे ही कोई ना कोई टॉपिक पे बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको दूंगा जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।